ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं। बिटसैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिटसैट 2021 के क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपके सामने लूंगा और उसमें आपको दिखाऊंगा किस तरह से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लग सकता है, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लग सकता है। अगर एग्जाम में आपके पास में सीधे तरीके से आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो किस तरीके से उल्टे तरीके से, जुगाड़ तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। ये सारी चीजें जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्पॉट का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका बिटसैट फेज 1 में कम मार्क्स आया है और आपको कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव करना है फेज 2 के अंदर में, आपको समझ में नहीं आ रही चीज आप किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे बिटसैट 2022 के जो हमारा सेकंड अटेम्प्ट है उसके लिए एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स को आप एनरोल कर सकते हो। 4 से 5 घंटे का कोर्स, आप इसको कम टाइम में कंप्लीट कर लोगे एंड इस कोर्स के थ्रू आप सीखोगे किस तरीके से आप फेज 2 के अंदर में बिटसैट के अंदर अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। अगर आपके कम नंबर है, अगर आपके 100 150 इस रेंज में नंबर थे तो आप किस तरीके से 250 270 प्लस लेकर के आ सकते हो। कम टाइम में ये चीज आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा विद सारे स्ट्रेटजीज, विद सारे कैलकुलेशंस, ऑन स्पॉट ट्रिक्स के अंदर में आप डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे 2019 2020 2021 के पेपर का। और ये कोर्स से आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। लास्ट मोमेंट मोमेंटम, जो लास्ट मोमेंट की जो मोमेंटम होती है वो आपको जो है प्रोवाइड करी जाएगी, कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा एंड आप अपने बिटसैट फेज 2 के एग्जाम को बहुत ही अच्छे से लिख पाओगे। अगर आपके एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है तो भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोर्स इसी तरीके से डिजाइन है जो आपको लास्ट मोमेंट पे हेल्प करता है। आप सिर्फ 4 से 5 घंटे में कोर्स को कवर अप कर सकते हो एंड आप 2x के स्पीड में भी जो है कोर्स उसको वॉच कर सकते हो। एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही फास्ट है। आपको डिस्क्रिप्शन में पेमेंट पेज का लिंक मिलेगा, उस पर जाकर के आपको पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना है, अपनी करेक्ट डिटेल्स को फिल करनी है एंड आपको बस रिलैक्स करना है। 15 से 20 मिनट के अंदर में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड 1 से 1.5 घंटे के अंदर में आपको कोर्स भी डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। कोई भी और क्वेरीज होती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी प्रोवाइडेड है, उस पर क्लिक करके आप हमारी टीम को व्हाट्सएप भी कर सकते हो एंड कोई भी क्वेरीज है आपके तो आप उनसे जो है वहां पर पूछ भी सकते हो। लेकिन जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से इन कोर्सेज का जो है फायदा उठा लेना और YouTube पे जो हमारी फ्री प्लेलिस्ट अभी चल रही है बिटसैट की उसका भी आप जरूर से जो है फायदा उठा लेना। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है केमिस्ट्री का बिटसैट 2021 के पेपर्स में से। हमने फिजिक्स के जो है 12 क्वेश्चंस देखे, ठीक है, पिछले कुछ एपिसोड्स में जिसमें हमने 6 मिनिमम सही किया। केमिस्ट्री के हम एक एपिसोड देखे जिसमें हम 4 में से 3 क्वेश्चन मिनिमम सारे बच्चों ने सही किया। यहाँ पे केमिस्ट्री के हम और 4 क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें भी मुझे लगता है 2 या 3 सारे बच्चों के सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम नंबरिंग कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन हम लोग जो यहाँ पर अटेम्प्ट करने वाले हैं और मुझे लगता है कि मिनिमम 2 तो सारे बच्चों के यहाँ से सही हो ही जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास में क्या एक्सट्रीम का फंडा लग जाएगा। बहुत इजीली आप देख सकते हो एक्सट्रीम का फंडा कितने ज्यादा क्वेश्चंस में अप्लाई हो रहा है। एक्सट्रीम का फंडा क्या है यार, बड़ा सिंपल है। सबसे बड़े वैल्यू को आप काटो, जैसे 14 को काट दो, सबसे छोटे वैल्यू को काटो जैसे 0.32 को काट दो, बीच वाले वैल्यूज जैसे ए और बी इसमें से आप तुक्का लगा सकते हो, इसमें से आप तुक्का लगा सकते हो, ए और बी में से आप तुक्का लगा सकते हो। क्या हमारा एक्सट्रीम का फंडा है। एक्सट्रीम का फंडा क्यों काम आता है यार, इतना हेल्पफुल क्यों है, क्योंकि यार जब टीचर क्वेश्चन बनाता है, ऑप्शंस बनाता है ना, तो वो अपने करेक्ट आंसर को कहीं ना कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करता है, कोने में नहीं रखता। ये एक ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है। आप भी कभी क्वेश्चन बनाओगे, ऑप्शन बनाओगे तो आपको भी मन करेगा कि आप बीच में कहीं आंसर को रखो। इससे क्या होता है, टीचर को फीलिंग आती है कि उसका जो करेक्ट आंसर है वो इजीली विजिबल नहीं है। कोने में होने से क्या होता है ना, टीचर को ऐसा लगता है कि यार आंसर तो एक्सपोज हो गया, बहुत ही इजीली आंसर हमारा विजिबल है। तो आप 10 में से 7-8 बार देखोगे आपका जो करेक्ट आंसर है वो बीच में ही होता है, कोने में नहीं होता है। हमने फिजिक्स के अंदर में देखा, आपको याद होगा है ना, मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। हमने फिजिक्स के अंदर में ये सारे मेथड्स को यूज करे थे। 4 में से 2 सही किया पहले एपिसोड में, फिर 4 में से हमने 2 सही किया दूसरे एपिसोड में भी, ठीक है। फिर हमने जो है तीसरे एपिसोड में भी जो है 4 में से ये केमिस्ट्री का है, 4 में से 3-4 सही किया। तो आप देख सकते हो हमने बैक टू बैक एपिसोड्स के अंदर में, केमिस्ट्री का एक और एपिसोड है, ठीक है। तो इतने सारे एपिसोड में जब हम सही कर रहे हैं तो ये मेथड जो है बहुत ज्यादा काम आती हैं। ये आपको जो है समझ करके चलना पड़ेगा कि यार ये जो मेथड्स है हमारे पास में ये हमको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रिजल्ट देंगी और बहुत ज्यादा हमारे पास में जो है सही रिजल्ट देंगी, ठीक है। ये हमारे पास में ये भी हमने किया था जिसमें 4 में से हमारे 2, तो फिजिक्स के हम 3 देख चुके हैं और केमिस्ट्री के 1 देख चुके हैं और ये केमिस्ट्री का दूसरा है। तो ये वाला एपिसोड को इंक्लूड करके हम टोटल 5 एपिसोड देख लेंगे बिटसैट 2021 का और इसके बाद में 3 एपिसोड और आएंगे जिसमें मैथ्स के क्वेश्चंस लूंगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को इंक्लूड करके हम 20 क्वेश्चंस देख चुके होंगे जहां पर हम ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा रहे हैं, तुक्का टेक्निक्स लगा के अटेम्प्ट कर रहे हैं बिटसैट 2021 के पेपर को। और ये मेथड्स आपके आप देख रहे हो हर बैक टू बैक एपिसोड में कहीं ना कहीं एक्सट्रीम का फंडा हमारे पास में आ रहा है। तो अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप एक्सट्रीम को तुक्का मत लगाया करो, बीच वाले में से तुक्का लगाया करो। तुक्का लगाने के लिए मैं आपको वो नहीं कर रहा हूं कि आपको लगाना है। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, सपोज कर लो आपने हजारों रुपए दे करके फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद में वहां जाकर आप
आप उतना सफिशिएंट सॉल्व नहीं कर पा रहे हो जितना आपको करना चाहिए था, तो आप क्या वहां पर हार मान जाओगे? आप अपने पैसे बर्बाद कर दोगे बिना फाइट किए? नहीं, जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको आप तुक्का लगाओ, क्योंकि अगर तुक्का ही नहीं लगाया, अगर आप ट्रिक से, इंटेलिजेंट गेसिंग से अटेम्प्ट ही नहीं किए, तो आप तो वैसे ही हार गए। समझ रहे हो? पहला स्टेप है अटेम्प्ट करना जरूरी है, अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो वैसे ही हार गए। ठीक है, तो अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है। लेकिन अटेम्प्ट कैसे करना है वही मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है जिससे आपके 50% तुक्के सही हो जाए। ठीक है, हमारा काम बस यही है कि यार 50% तुक्का हमको यहाँ पर सही करना है। समझ गए? सेकंड हमारे पास में देखो, हमने पहले भी डिस्कस किया था लंबे ऑप्शंस को हम तुक्का लगाते हैं। पहले भी आपको डिस्कस करके बताया कई बार कि भाई लंबा ऑप्शन टीचर की मजबूरी होती है। आप सोचो 3 ऑप्शन इतने छोटे छोटे हैं, एक ऑप्शन इतना बड़ा है, क्यों भाई? कहीं ना कहीं टीचर की मजबूरी है ना कि साला वही करेक्ट आंसर है। टीचर ने एक ऑप्शन को इतना बड़ा क्यों रखा? वो चाहता तो कोई और ऑप्शन नहीं डाल सकता था? डाल सकता था, नहीं डाल पाया, क्यों? क्योंकि शायद यही करेक्ट आंसर होगा। ये सोचना आपको पड़ेगा। इस सोच के थ्रू अगर आप करोगे तो आप लंबे ऑप्शंस को टिक करोगे और 10 में से 7-8 बार आप देखोगे कि आपका लंबा ऑप्शन ही करेक्ट निकलता है। पहले भी आप लोगों को बताया है कि यार अगर 2 ऑप्शन पॉजिटिव हैं, 2 ऑप्शन नेगेटिव है, ठीक है, फर्स्ट एपिसोड में ही बताया था फिजिक्स का। देखो ये वाला फर्स्ट एपिसोड था जिसमें 2 ऑप्शन नेगेटिव था, उसमें से तुक्का लगाए थे। तो ये चीज पहले भी बता रखा है कि अगर आपको 2 ऑप्शन पॉजिटिव दिख जाए और 2 ऑप्शन आपको नेगेटिव दिख जाए तो आपको नेगेटिव वाले में से तुक्का लगाना है। तो यहाँ पर हम बी और डी में से जो है तुक्का लगाएंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे? बी और डी में से तुक्का लगाएंगे। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है? यहाँ पर हम क्या करेंगे? बी और डी में से तुक्का लगाएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? बी और डी में से तुक्का लगाएंगे। राइट? इसका लॉजिक क्या था यार? पहले भी बताया था, दोबारा से बताता हूँ। इसका लॉजिक ये है कि जनरली जो ऑप्शंस होते हैं 90% क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, वो हमारे पास में जो ऑप्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? नॉर्मल पॉजिटिव ऑप्शंस होते हैं। कभी कभी टीचर को चुल मचती है, वो एक ऑप्शन क्या करता है? नेगेटिव दे देता है। लेकिन अगर टीचर को ज्यादा चुल मच गई है, 2 ऑप्शन नेगेटिव दे दिया है, तो कहीं ना कहीं चांसेस हाई होता है कि शायद नेगेटिव वाला ही आंसर होगा। तभी टीचर को इतनी नीड पड़ी कि उसने 2 ऑप्शन यहाँ पर नेगेटिव दे दिया, वरना जनरली देते नहीं है, पॉजिटिव ऑप्शन ही देते हैं। तो आप कभी भी आपको 4 ऑप्शन ऐसे दिखे तो आप कोशिश करो नेगेटिव वाले में से तुक्का मारने का। ये भी आपके जो है कई केसेस में सही होंगे। पॉजिटिव वाला मत मारो। हाँ, एक ही नेगेटिव है, 3 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में मारो। लेकिन अगर 2 नेगेटिव आ गया, 2 पॉजिटिव है, तो नेगेटिव को प्रेफर करो। सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा यहां पर हो जाते हैं। ठीक है, सो आप क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करोगे? बी और डी में से तुक्का लगाओगे। 4th क्वेश्चन में हमारे पास में क्या आपको 2 वैल्यू दिख रही है सिमिलर, 52.4 और 524। 2 वैल्यूज आपको जो है सिमिलर दिख रही हैं। टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा होता है। टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा होता है। टीचर ने 524, 52.4 के सिमिलर 2 ऑप्शंस दिए हैं, तो आपको ए और बी में से यहां पर तुक्का लगाना है। आपको क्या करना है? ए और बी में से यहां पर तुक्का लगाना है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्योंकि 2 ऑप्शन में ऐसे सिमिलर वैल्यूज हैं 52.4, 524, तो चांसेस बहुत हाई है कि इन दोनों में से हमारा करेक्ट हो सकता है। एक ऑप्शन 402 है, एक ऑप्शन 262 है, तो उसके चांसेस थोड़े से कम है। 524 2 बार दिया तो टीचर के दिमाग में बार बार 524 घूम रहा था, इसीलिए उसने 2 बार ये 524 का झमेला दिया है। तो कहीं ना कहीं चांसेस बनते हैं कि इन दोनों में से आप तुक्का लगाओ तो सही होने के चांसेस, आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, अभी मैं यार आपको इसके करेक्ट आंसर की बता देता हूं। तो इसका जो करेक्ट आंसर की हमारे पास में वो है AABB। ये हमको जो इसका करेक्ट आंसर की दिया हुआ है। फर्स्ट का हमारे पास में क्या है? A। सेकंड का हमारे पास में क्या है? A लंबा ऑप्शन। ठीक है, सेकंड का हमारे पास में क्या है? लंबा ऑप्शन। ठीक है, A। फिर है हमारे पास में B, AAB, और फिर यहां पर हमारे पास में है बी, AABB। ये हमारे पास में करेक्ट आंसर के हमको दिए हुए हैं। ठीक है, मेरे को लगता है यार आप सारे बच्चों के 2 तो यहाँ पे मिनिमम सही हुए होंगे, एक तो मैंने ही करा दिया, बाकी 3 में से एक आपके मिनिमम सही हो ही गए होंगे। तो मेरे को लगता है 2 आउट ऑफ 4 सारे बच्चों के मिनिमम सही हो गए होंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो केमिस्ट्री के हमने 2 एपिसोड्स देखे, जिसमें पहले में 3 मिनिमम और दूसरे में 2 मिनिमम, 5 मिनिमम आउट ऑफ 8 क्वेश्चन आप सारे बच्चों के जो है यहाँ पर सही हो गए होंगे। फिजिक्स में हमने जो है 6 मिनिमम सही किया था 12 में से, और केमिस्ट्री के अंदर में हम 5 मिनिमम सही किए हैं 8 में से। तो 20 में से हम लोग जो हैं 11 क्वेश्चन जो है मिनिमम सही कर चुके हैं। इसके बाद में हम मैथ्स के भी 3 एपिसोड और देखेंगे, जिसमें आपको और इंटेलिजेंट गेसिंग और अच्छे अच्छे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए आप लोग वेट करो, अगले कुछ एपिसोड्स में आपको वो देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।